माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ? देवी शक्ति की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ? क्या वह किसी माता के गर्भ से पैदा हुई थी या फिर उनका प्रकट होना एक दिव्य चमत्कार था? पुराणों में बताया गया है कि देवी दुर्गा का जन्म साधारण नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से हुआ था। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे राक्षस से जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और देवताओं तक को हिला दिया था। उस राक्षस का नाम था महिषासुर। प्राचीन समय में असुरों का राजा महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः उसने प्रसन्न कर लिया भगवान ब्रह्मा को। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने चतुराई से कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई दानव और कोई पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर ये वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर ने एक गलती कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि एक स्त्री भी उसे मार सकती है। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर की शक्ति इतनी अधिक थी कि धीरे धीरे देवता हारने लगे। अंत में महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पराजित होकर सभी देवता एकत्र हुए और पहुंचे भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है, अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर शिव और विष्णु क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। जब शिव, विष्णु और अन्य देवताओं का तेज एक साथ मिला तो एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री का रूप लेने लगा और यही दिव्य रूप था माँ दुर्गा। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि पूरा ब्रह्मांड उस प्रकाश से जगमगा उठा। देवताओं ने समझ लिया कि यही वो शक्ति है जो महिषासुर का अंत करेगी। फिर सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। भगवान शिव ने दिया त्रिशूल, भगवान विष्णु ने दिया सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिया वज्र, भगवान वरुण ने दिया शंख। इसके अलावा कई अन्य देवताओं ने भी देवी को दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्रदान की। और तभी देवी दुर्गा ने अपना वाहन चुना, शेर, जो शक्ति और साहस का प्रतीक था। अब माँ दुर्गा पूरी तरह तैयार थी। उनके 10 हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। देवताओं को विश्वास हो गया कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। लेकिन महिषासुर को अभी भी इस बात का अहंकार था कि कोई भी उसे नहीं मार सकता। उसे ये नहीं पता था कि उसके अंत का समय आ चुका है। अब सवाल ये है, जब माँ दुर्गा और महिषासुर का सामना हुआ तो क्या हुआ? कैसे देवी दुर्गा ने उस शक्तिशाली असुर का अंत किया और कैसे शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व? देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए और उन्हें एक महान उद्देश्य के लिए भेजा गया था, अहंकारी असुर महिषासुर का अंत करने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में देवी दुर्गा उस शक्तिशाली असुर को हरा सकी, या फिर महिषासुर की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह देवी को भी चुनौती दे सकता था? आज हम जानेंगे देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुआ वो भयंकर युद्ध जो इतिहास में महिषासुर वध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची तो उनकी तेजस्विता देखकर पूरी पृथ्वी कांप उठी। उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। जब ये खबर महिषासुर तक पहुंची तो वो क्रोधित हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, इस स्त्री को पकड़कर मेरे सामने लाओ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही स्त्री उसके अंत का कारण बनने वाली है। महिषासुर की सेना लाखों असुरों से भरी हुई थी
उन्होंने देवी दुर्गा पर हमला कर दिया। लेकिन मां दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों से एक एक करके असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उनका सिंह भी युद्ध में गर्जना करते हुए असुरों को परास्त कर रहा था। कुछ ही समय में महिषासुर की विशाल सेना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। अपनी सेना की हार देखकर महिषासुर खुद युद्ध भूमि में उतर आया। उसका रूप बहुत भयानक था। कभी वो भैंसे का रूप धारण करता तो कभी मनुष्य का। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि पृथ्वी कांपने लगी। लेकिन देवी दुर्गा शांत थी। उन्हें पता था कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। कभी महिषासुर अपना रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता तो कभी वो अपनी पूरी शक्ति से हमला करता। लेकिन मां दुर्गा हर बार उसका सामना करती रही। देवी का प्रत्येक वार महिषासुर को कमजोर करता जा रहा था। 10वें दिन युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा। महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया। वो पूरी शक्ति से देवी की ओर बढ़ा। तभी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही प्रहार में महिषासुर को घायल कर दिया। जब महिषासुर फिर से मनुष्य रूप में आया, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अहंकार और अत्याचार का अंत हुआ। जब महिषासुर का वध हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की। स्वर्ग फिर से देवताओं को मिल गया और संसार में शांति स्थापित हुई। इसी विजय की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है, और चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा और महिषासुर की अद्भुत कथा। अगर आपको ये दिव्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।